इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और बायोडाइवर्सिटी लॉस के जो रीजंस हैं उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी मींस बायो मींस लाइफ और रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स एंड डाइवर्सिटी मींस द वैरायटी। सो बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के हमारे कौन कौन से लेवल्स हैं। इसके 3 लेवल्स हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है ये बेसिकली विद इन अ स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ के अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन है उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि अर्थ पे जो है वो कितनी स्पीशीज़, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी स्पीशीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं फ्रॉम। नेक्स्ट इज़ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि अर्थ के ऊपर कितनी जो है वैरायटी है इकोसिस्टम्स की। तो ये सारे जो है सो दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Causes of biodiversity loss. It includes habitat loss, invasive species, overexploitation, pollution, and climate change. And all these reasons are directly due to human intervention. First is habitat loss. Habitat loss, as the name indicates, कि ये किसी भी species के habitat के अंदर changes हैं, alterations हैं, जिसकी वजह से जो है उसकी population negatively affect हो रही है। ठीक है, तो हैबिटेट लॉस जो है वो 3 तरीके से हो सकता है। सबसे पहले है थिनिंग। थिनिंग से मुराद क्या है कि हैबिटेट जो है या रिसोर्सेज जो हैं वो पहले डेंस फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल कोई स्पीशीज़ है वो डेंस फॉरेस्ट जो है उसके अंदर रहती है। ठीक है, तो आप डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा कि जो है वो फॉरेस्ट की थिनिंग हो जाएगी, तो उसका जो हैबिटेट है वो इस तरीके से आप उसको डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फ्रेगमेंटिंग। फ्रेगमेंटिंग में क्या होता है कि जो हैबिटेट है या रिसोर्सेज हैं वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, और जो पैचेस हैं पैचेस की फॉर्म में आएंगे और जो पॉपुलेशन है वो भी उसी हिसाब से फिर पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, सब पॉपुलेशंस बन जाएंगी उनकी, और या फिर कम्प्लीटली जो है उनके हैबिटेट को आप डिस्ट्रॉय कर देंगे। और हैबिटेट लॉस के अंदर जो है किसी भी इकोसिस्टम के प्लांट्स, सॉइल, वाटर और सारे जो न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज हैं उनकी डिस्ट्रक्शन जो है वो इंक्लूडेड है। इन्वेसिव स्पीशीज़। इन्वेसिव स्पीशीज़ जो हैं ये ऐसी स्पीशीज़ नॉन नेटिव स्पीशीज़ होती हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो कि नोइंगली या अननोइंगली जो है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी होती हैं नए इकोसिस्टम के अंदर। अब ये जब नए इकोसिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाती हैं और वहाँ पे ये डेवलप कर जाती हैं, फ्लरिश कर जाती हैं, तो किस वजह से करती हैं कि उस नए इकोसिस्टम में क्या होता है, इनके नेचुरल एनिमीज़ नहीं होते। नेचुरल एनिमीज़ ना होने की वजह से इनका पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है इस लेवल तक कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स या फिर इकोसिस्टम जो मेंटेनेंस है, इकोसिस्टम फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं इसकी वजह से। तो इन्वेसिव स्पीशीज़ जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी लॉस दूसरे स्पीशीज़ के लिए या तो रहने के लिए कंडीशंस फिजिबल नहीं रहती, या फिर जो इनकी प्रे है उनकी पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, डिक्लाइन कर जाती हैं, एंड वी मे आल्सो लूज़ सम ऑफ द स्पीशीज़। सो इन्वेसिव स्पीशीज़ जो हैं ये भी एक रीज़न है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से मुराद ये है कि कोई भी स्पीशीज़ जो कि ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है तो ह्यूमंस जो हैं उसको ओवर एक्सप्लॉयट करें। ओवर एक्सप्लॉयट किस तरीके से कर सकते हैं? ओवर हंटिंग कर सकते हैं, और अगर फ़िश स्पीशीज़ हैं तो फिर उनको उनकी ओवर फिशिंग करके। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा जो नंबर है, उसमें ये एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स जो हैं उनको हार्वेस्ट करेंगे फ्रॉम एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स। ठीक है, जिसकी वजह से जो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर उनका जो पॉपुलेशन नंबर है वो रिड्यूस कर जाएगा, एंड इट मे ऑल्सो लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज़। नेक्स्ट इज़ पोल्यूशन. So what is pollution? Pollution is basically anything that is out of place. So pollution is basically the unneeded or harmful nutrients or substances that are added to the ecosystem.
सो पोल्यूटेड एरिया जो है उसके अंदर क्या होता है कि फूड, वाटर या फिर हैबिटेट जो है वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं उनके अंदर क्या होगा, उनकी क्वालिटी कम हो जाएगी ड्यू टू द एडिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। ठीक है, जब क्वालिटी कम हो जाएगी तो इट मीन्स कि वहाँ पर स्पीशीज़ जो हैं उनके फ्लरिश करने के लिए जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। और उस पोल्यूशन की वजह से अगर वो पोल्यूशन जो है वो हाई लेवल तक चला जाए तो स्पीशीज़ जो है वो वहाँ से मूव कर जाएंगी, या फिर इफ़ दे कैन नॉट मूव तो वो जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो सकती हैं या फिर एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये भी जो है ये बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक कॉज है। ठीक है, तो इकोलॉजिस्ट जो हैं उनके अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट कॉजेज़ हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के वो कौन कौन से हैं। लार्जेस्ट है हैबिटेट लॉस और इन्वेजिव स्पीशीज़। ये दो कॉजेज़ जो हैं दीज आर द मेजर कॉजेज़ बिहाइंड द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी ऑफ द स्पीशीज़।